नेशनल हेराल्ड केस में ईडी आज फिर सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी। एजेंसी ने मंगल के रोज सोनिया गांधी से तकरीबन 6 घंटों तक पूछताछ की थी। इस दौरान उनसे मुख्तलिफ नौइयत के तकरीबन 30 सवाल किए गए। सोनिया गांधी से पूछताछ के दौरान कांग्रेस ने मरकजी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया। दिल्ली में मार्च के दौरान कांग्रेस के कई बड़े लीडरों को हिरासत में भी लिया गया, फिर बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। आज भी कांग्रेस का सत्याग्रह जारी रहेगा। सोनिया गांधी के ईडी दफ्तर से वापस आने तक ये एहतजाज जारी रहेगा। शंकर हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं दिल्ली से, उनका रुख कर लेते हैं। शंकर, आज कितने बजे सोनिया गांधी से पूछताछ ईडी की शुरू होगी, क्या बताया जा रहा है? देखिए, सोनिया गांधी अपने आवास से निकल चुकी हैं और अगले 1 से 2 मिनट के अंदर में ईडी मुख्यालय के अंदर प्रवेश करने वाली हैं। प्रवेश करने के बाद उनका वहां पे पहचान पत्र बनाया जाएगा। उसके बाद अंदर ईडी मुख्यालय के अंदर सोनिया गांधी जाएंगी। उसके बाद फिर से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी। आज लगातार तीसरे दिन आज पूछताछ हो रही है। तीसरे दिन इस मामले में पूछताछ हो रहा है। जिस तरह से बकायदा नेशनल हेराल्ड का मामला है, जिस तरह से बकायदा इसके साथ साथ में यंग इंडिया लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उससे जुड़ा मामला है, उस मामले में आज तीसरी बार पूछताछ होगी। हालांकि इस मामले में पहले राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई थी, तो जो सवाल राहुल गांधी से पूछे गए थे वही सवाल आज फिर सोनिया गांधी से पूछे जाएंगे और उससे जानने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर किस तरह से उनकी भूमिका रही है। जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का जो आरोप है, आरोप काफी संगीन है कि जिस तरह से यहाँ पे कंपनी बनाया गया था और जिस तरह से कंपनी में तमाम शेयर्स ट्रांसफर हुए, जो 5 लाख रुपए की शेयर से जो कंपनी स्टार्ट होती है वो अचानक कैसे 2000 करोड़ रुपए की कंपनी बन जाती है। तो इसीलिए पूछताछ शुरू हुई है। शंकर, ये हम जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि कुछ देर पहले सोनिया गांधी अपने आवास से, रिहाइशगाह से निकल चुकी हैं, हो सकता है आपसे कुछ देर बाद वो ईडी ऑफिस पहुंच भी जाएं। कल जो पूछताछ हुई थी उसमें 30 क्वेश्चन किए गए थे और तकरीबन 6 घंटे 8 घंटे तक ये पूछताछ हुई थी। आज की पूछताछ का समय क्या कुछ निर्धारित किया गया है और कितने क्वेश्चन, कितने सवालात हो सकते हैं, कुछ जानकारी इस हवाले से मिल पाई है? देखिए, सवाल जवाब के लिए वक्त कितना निर्धारित किया गया है वो तय नहीं होता है। वो निर्णय लिया जाता है जांच जब शुरू होती है, पूछताछ की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो उसके मुताबिक सवाल जवाब चलता रहता है। उसके बाद जो सवाल जवाब की प्रक्रिया होती है उसको लिखा जाता है। तो सोनिया गांधी की तबीयत अच्छी नहीं है तो वो अपने हाथ से नहीं लिख सकती हैं, तो सोनिया गांधी से जो सवाल किया जाता है उसका जवाब बाकायदा टाइप किया जाता है, लिखा जाता है। तो एक असिस्टेंट के तौर पर एक जो ईडी के अधिकारी होते हैं वो साथ में होते हैं और वो बैठ करके सारे जवाब को टाइप करते हैं। टाइप करने के दौरान में तमाम सवालों को जो जवाब होता है फिर बाद में सोनिया गांधी को पढ़ाया जाता है। उनके सामने वो कॉपी दी जाती है, सोनिया गांधी खुद पढ़ेंगी। उसके बाद वो चाहे तो किसी को बोल के पढ़वा भी सकती हैं और उसके बाद हर जितने भी पन्ने हैं उन तमाम पन्नों पर फिर बाद में सोनिया गांधी अपनी स्वीकृति देती है, अपना हस्ताक्षर करती है कि ये तमाम जो बयान है उनके बयान है और अपनी मर्जी से वो तमाम बयान को दिए हैं। तो ये प्रक्रिया होती है और बाद में जब ईडी मुख्यालय से जब जाने का वक्त तय होता है तो वो तमाम प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। तो इसीलिए इतना वक्त लगता है। शुरुआती तौर पर पूछताछ की प्रक्रिया होती है सुबह के वक्त में, लेकिन शाम के वक्त में जो पूछताछ के बाद तमाम जो बयान दर्ज किया जाता है ईडी मुख्यालय में, वो बयान को फिर बाद में आरोपी को पढ़ने के लिए बोला जाता है या उनके द्वारा बाकायदा लिखवाया जाता है। तो सोनिया गांधी की तबीयत अच्छी नहीं है और कई बार उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रियंका गांधी उनके साथ में आई हैं और अपने साथ में मेडिकल का जो पोटली है साथ में वो लेकर आती हैं, जिससे कि अगर कोई मेडिसिन उन्हें देने की आवश्यकता हो तो वो भी लेके आती हैं। और साथ में एक एम्बुलेंस भी ईडी मुख्यालय के अंदर तैनात रहता है। जब सोनिया गांधी शाम में निकलती है तो उस वक्त में एम्बुलेंस भी वहां से निकलता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी सेहत का भी ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन इस मामले में पूछताछ की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सोनिया गांधी से ही पूछताछ चल रही है। तो शाम तक ये निर्णय होगा, वो निर्णय होता है पूछताछ की तमाम प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए कि क्या चल रही है, किस तरह की प्रक्रिया चल रही है, उसके मुताबिक तमाम प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए। ईडी दफ्तर के बाहर अगर मौजूद हो तो जरा तस्वीरें दिखाइएगा, हलचल कुछ दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है? अगर आप वहां पर मौजूद है, नहीं मौजूद हैं तो फिर नाज़रीन को हम ये बताएं कि आज तीसरे दौर की ये पूछताछ हो रही है। सोनिया गांधी घर से, रिहाइशगाह से निकल चुकी हैं, अब से कुछ देर बाद ईडी दफ्तर पहुंच जाएंगी। और दूसरा एक इस खबर का पहलू ये है कि कांग्रेस इस पूछताछ के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज कर रही है। कल एहतजाज
एहतजाज किया गया था। कल कई बड़े लीडरों को हिरासत में लिया गया था, फिर उन्हें देर रात छोड़ दिया गया। आज ऐसे ही तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए। आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे और इससे हवाले से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।